नमस्कार दोस्तों, क्विट सेल्फ स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। कई लोग कम बोलने और ज़्यादा सुनने की आदत डालना सीखना चाहते हैं। ज़्यादा और ध्यान से सुनने से आपकी ज्ञान को प्राप्त होती है, साथ ही औरों और के बारे में जानना भी चाहते हैं। संक्षिप्त रूप में अपने मन की बात जाहिर करना भी सीख जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, तभी बात करें जब आपकी ज़रूरत हो। ज़रूरत से बिना ज़्यादा बात ना करें। बोलने से पहले चीज़ों की आप जो भी कहने वाले हैं, वो वाक़ई ज़रूरी बात है या नहीं। जब आप किसी की वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण योगदान की नहीं कर रहे हैं, तो आप बोलने की परहेज़ करें। लोग उनकी बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जो अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं। अगर कोई हर बात को अपनी राय दे रहा है या कहानी सुना रहा है, तो लोग उससे समय के साथ ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर आपको ज़्यादा बात करने की आदत है, तो आपको भी बेकार जानकारी बाँटने की आदत पड़ जाएगी। बेकार की बात ना करें, सटीक से बात करें। पॉइंट नंबर 2, चुप्पी तोड़ने के लिए बात नहीं करें। कई बार लोग सिर्फ चुप्पी तोड़ने के लिए बात करते हैं। हो सकता है कि आप ऑफ़िस या स्कूल में सिर्फ इसलिए बोलने लगे क्योंकि चुप्पी आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। कई बार चुप्पी ठीक होती है और ख़त्म करने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के तौर पर अगर आपके साथ काम करने वाला एक व्यक्ति या समय पर ब्रेक रूम पर है और आपके बातचीत शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वे आपके साथ बातचीत करने में रुचि नहीं दिखा रहा है, तो शायद वे आपसे जान-पहचान नहीं बनाना चाहता है। ऐसी स्थिति में एक विनम्र मुस्कान देकर चुप्पी को बरकरार रखें। समय के साथ डायरेक्ट टू द पॉइंट में बात करें। पॉइंट नंबर 3, शायद आप जानते हैं कि आजकल लोगों को ज़्यादा सुनने से आदत नहीं, डायरेक्ट टू द पॉइंट में बात करते हैं। अपने शब्दों के बारे में ध्यान से सोचें। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो हो सकता है कि आप बोल दे रहे हैं जो आपसे आपके दिमाग में आए हैं। आप एक बार को भी यह नहीं सोच पाएँगे कि यह बात उचित है कि नहीं। कम बोलने की आदत डालने का मतलब है आपसे शब्दों की तोल लें। कुछ भी कहने से पहले यह सोचें कि क्या आपके शब्द सही है। इससे आपको खुद की कई बातों को ज्ञान हो जाएगा और आप यूं ही भी कम बोलने सीख जाएंगे। कई बार लोग ज़्यादा बोलने की वजह से ऐसी जानकारी भी दे देते हैं जिसे वह छिपाना चाहते हैं। जब भी आपके मन में कुछ कहने का विचार आए, खास तौर पर अगर वह बहुत निजी है, तो एक बार ज़रूर रुक जाइए। याद रखें कि आप बाद में भी नई जानकारी भी दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई बात सार्वजनिक हो गई है, तो उसे फिर छिपा नहीं सकते। पॉइंट नंबर 4, बोलने से पहले समय का एहसास कर लें। अगर आपके यहाँ इस बात का अंदाज़ा है कि आप कितनी देर से बात कर रहे हैं, तो आप शायद कम बात करेंगे। मुख्यतः बोलने में 20 सेकंड के बाद आप सुनने वाले ही ध्यान अपनी तरफ से हटा सकते हैं। इस पल के बाद दूसरे व्यक्ति की बात सुनना ज़रूर कर दें। ऐसे सेकंडों को ध्यान में रखते हुए उसकी रुचि खत्म हो रही है। बॉडी लैंग्वेज पर नज़र रखें। हो सकता है कि सुनने वाला व्यक्ति कम रुचि हो रही हो और ऐसे में वह फ़ोन की ओर देखने लगेगा या उसका ध्यान भटकने लगेगा। ऐसे में अगले 20 सेकंड के अंदर अपनी बात को ख़त्म करें और दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका दें। सामान्य तौर पर हम एक समय से 40 सेकंड के ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे, तो दूसरा व्यक्ति उज्जित हो सकता है और यह सोच सकता है कि आप उसकी बात का काट रहे हैं। जब भी आपकी बेचैनी को चलते ज़्यादा बोलने हैं, तो एक बार सोच लें। कई बार लोग सामाजिक बेचैनी के कारण ज़्यादा बात करते हैं। जब आप ज़्यादा बात करते हैं, तो उस पर ध्यान दें कि क्या आप बेचैनी हो रहे हैं। अगर ऐसा है, तो और तरीकों को उसका हल निकाल लें। जब आप देखें कि आप ज़्यादा बोल रहे हैं, तो रुक कर अपने मूड को इजाज़त लें। आपको कैसा लग रहा है? क्या आप बेचैनी हो रही है? अगर बेचैनी हो रही है, तो तरीके को आज़मा सकते हैं, जैसे दिमाग में 10 तक गिनती करना है। आप किसी सामाजिक मौके के भाग लेने के पहले अपना मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने को आश्वासन दें कि घबराना एक सामान्य बात है, पर आपको शांत होकर मस्ती की कोशिश करनी चाहिए। अगर सामाजिक बेचैनी के लिए एक बड़ी समस्या है, तो थेरेपिस्ट मिलकर उसका हल निकालें। पॉइंट नंबर 6, दूसरे को प्रभावित करने के लिए नहीं बोले। खास तौर पर ऑफिस में हम और लोगों को प्रभावित करने के लिए ज़्यादा बोलते हैं। अगर आप भी देखें कि आप ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो सोचें कि क्या आप ज़्यादा बोलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप औरों की प्रभावित करने के लिए ज़्यादा बात करते हैं, और अपने को याद दिला दीजिए कि बाकी लोग इस बात के ज़्यादा प्रभावित होंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, ना कि इससे कि आप कितना बोलते हैं। अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बात करने
या बताने की बजाय अपने विचारों को तब तक संजो कर रखें जब तक आपके पास बातचीत करने से जोड़ने के लिए कोई महत्वपूर्ण बात ना हो जाए। तो हमारा ये तुर्क कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताना।